शर्म होती है, कुछ हया होती है, बेशर्म। आसिम मुनीर को डिसीवर कोई ऐसे नहीं कहते, और ये डिसीवर कितने अरसे डिसीव कर पाएगा अमेरिका को भी लग पता जाएगा। इस वक्त तक तो वो फायदा जो भी अपना देख रहे हैं, जिस दिन ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट न्यू दिल्ली और बीजिंग की हो गई, उस दिन पता साफ है सारे का सारा इनका। ये मैं आपको बता दूं। क्या हुआ टाइम स्क्वायर में? सर टाइम स्क्वायर में एक ट्रक आया, उसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड है। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ कर। आप अगर फील्ड मार्शल के बारे में इतनी खुल के बात करेंगे कि ये दो टके का इंसान, ये एक बुज़दिल शख्स है, ये कमजोर शख्स, और इसको चाहिए था कि ये उस रात रिजाइन करके मुल्क छोड़ के चला जाता तो पाकिस्तान बच जाता। आम आवाम को इसके फील्ड मार्शल बनने से क्या रोटी सस्ती हो गई, या कपड़ा लत्ता सस्ता हो गया, या आपकी लोड शेडिंग बंद हो गई? तो ये कभी भी मुआशी इस्तेकाम ला ही नहीं सकता था। तो फिर नहीं ला सकता तो क्या करना है? हम जंग जीत गए, डब 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 बजाओ भी। कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि हमने जीता है बनियान और कच्चा, ऑपरेशन कच्चा बनियान वो उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी। और एक बात बताऊं, पॉलीग्राफ में भी ना वो झूठ बोल देगा। दोस्तों नमस्कार। भारत से केवल 2 दिन में हारने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने खुद को फील्ड मार्शल तो बना लिया, लेकिन इसका मजाक पूरी दुनिया में बन रहा है और खुद पाकिस्तान के लोग ही उड़ा रहे हैं। अब न्यूयॉर्क में जो फेमस टाइम स्क्वायर है, वहां पर ट्रक घूम रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग के साथ। इस पर लिखा है कि आसिम मुनीर रिसीवर है, ये चोर है, ये कायर है और ये जंग हार गया था भारत। अब ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत दुखी है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुद पाकिस्तान के लोग ही खोल रहे हैं। इसने हारने के बाद भी खुद को फील्ड मार्शल इसलिए बनाया ताकि पाकिस्तान के लोगों को पागल बनाया जा सके और उनको यकीन दिला सके कि हम सच में जीते हैं, जबकि इसने एक भी प्रूफ नहीं दिया कि इसने कहां हिट किया इंडिया, क्योंकि वो हमने होने ही नहीं दिया। हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने सबको खत्म कर दिया और ऊपर से पाकिस्तान के लोग जाहिल और गवार हैं, उनको जो बोल दो वो बड़े आराम से मान लेते हैं। लेकिन जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनको सब पता है कि अंदर क्या खेल हो रहा है, तभी वो लोग अमेरिका और इंग्लैंड में खुल के आसिम मुनीर को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वहां पाकिस्तानी आर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हमारी आर्मी ने तो एक एक प्रूफ दिया है वो कि हमने कैसे इनके 11 एयर बेस खत्म कर दिए, सैटेलाइट इमेजेस दी हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ किया होता तो वो जरूर कोई ना कोई इमेज दिखाते। 4 दिन की चांदनी थी, बड़े बल्ले बल्ले पाकिस्तान जंग जीत गया, ये फील्ड मार्शल हो गया। आपको आम आवाम को इसके फील्ड मार्शल बनने से क्या रोटी सस्ती हो गई, या कपड़ा लत्ता सस्ता हो गया, या आपकी लोड शेडिंग बंद हो गई, या आपके ऊपर जुल्म सितम बंद हो गया, या आपकी अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया, या आपको इंसाफ की फराहमी हो गई, या जेलों में आप लोगों को जो है वो जेलों से जिन लोगों से जुल्म सितम किया जा रहा है उनको छोड़ दिया गया? क्या इमरान खान आजाद हो गया, पाकिस्तान आजाद हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। मिला तो आसिम मुनीर को मिला और उसके सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जनरल्स को मिला, या उनकी जो अतात कर रहे हैं आंखें बंद करके फौज, एक किराए के फौजी बन के, मर्सनरी आर्मी बन के, उन लोगों को मिला। आम पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं मिला। आसिम मुनीर को डिसीवर कोई ऐसे नहीं कहते, और ये डिसीवर कितने अरसे डिसीव कर पाएगा अमेरिका को भी लग पता जाएगा। इस वक्त तक तो वो फायदा जो भी अपना देख रहे हैं, जमीन के ऊपर चाइना बड़ा वेल इंट्रेंच्ड बैठा हुआ है। जिस दिन ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट न्यू दिल्ली और बीजिंग की हो गई, उस दिन पता साफ है सारे का सारा इनका। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। और क्योंकि इसने वादे किए हुए, इसने लग के आर्मी चीफ लग के और फील्ड मार्शल इसने बनना था, तो ये कभी भी मुआशी इस्तेकाम ला ही नहीं सकता था। तो फिर नहीं ला सकता तो क्या करना है? हम जंग जीत गए, डब 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 बजाओ भी। मैं जो पहले बात की, हम जंग जीत गए। देखिए, जंग की जो इकोनॉमी है वो एक अपनी जंगी इकोनॉमी होती है बाकायदा तौर के ऊपर। पाकिस्तान ने डॉलर्स कमाए हैं, बेतहाशा कमाए हैं, जर्नलों ने अन्नेवा पैसा कमाया है जब जब उन्होंने दहशतगर्दी या टेररिज्म या मिलिटेंसी को प्रमोट किया, प्रॉक्सीज को लड़ाया, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाया, पैसे कमाए अमेरिका से। अब चाइना के खिलाफ लड़ाएंगे, पैसे कमाएंगे अमेरिका से। इंडिया के खिलाफ लड़ाएंगे, पैसे कमाएंगे चाइना से। डबल जेपर्डी, डबल गेम। चाइनीज को जाके कह रहे हैं कि हम चढ़ जाएंगे इंडियंस के, हम एंगेज रखेंगे, बस हमारे ऊपर जो है ना ये 1 बिलियन 2 बिलियन वाले लोन हमारे रोल ओवर करते रहो। पैसे इनको फिर भी नहीं मिलने। न्यूयॉर्क क्या सर, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में। Who doesn't know about that place sir? कभी वहां पे हमने तिरंगा लहराते हुए देखा, जो भारत की शान है। अब पाकिस्तान की शान वहां पे दिखाई गई है सर। पाकिस्तान की शान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, जरदारी। और जरदारी देखिए, मैंने एकदम क्रोनोलॉजिकल में बताया, सबसे सीनियर, उससे जूनियर, सबसे जूनियर, सबसे जरदारी, सबसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द जूनियर मोस्ट।
जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। सिर्फ फीता काटता और काम है नहीं उसका। और अब फीता भी आसिम मुनीर ही काट रहा है। हाँ। और सबसे सीनियर तो फील्ड मार्शल है। हाँ बताओ। नहीं, पाकिस्तानियों ने कहा कि ये फील्ड मार्शल नहीं, इंडिया गलत बोल रहा है। हाँ, क्या हुआ टाइम स्क्वायर में? सर टाइम स्क्वायर में एक ट्रक आया, उस पर कुछ चल रहे थे बिलबोर्ड्स। उन बिलबोर्ड्स पे जरदारी, ये आसिम मुनीर को दिखाया गया, शहबाज शरीफ को दिखाया गया, जरदारी को दिखाया। वो जैसे नियॉन वाले बिलबोर्ड्स होते हैं, वो चमकते हुए। फिर उसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड है। उसको उस पे एक मैसेज लिखा गया था कि गुड वर्क मेक्स यू स्टैंड टॉल, नॉट फेक टाइटल्स। उसके बाद उसको बोला गया कि लायर, व्हाई डोंट यू ऑल्सो टेक अ पॉलीग्राफी टेस्ट। कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि हमने जीता है बनियान और कच्चा, ऑपरेशन कच्चा बनियान, वो उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी। और एक बात बताऊं, पॉलीग्राफ में भी ना वो झूठ बोल देगा, क्योंकि करने वाले को भी वो उसका वो मेजर आदिल राजा जो है ना। हाँ जी। मैं मेजर आदिल राजा का वीडियो देख रहा था और उसमें कह रहा था, ही सेड समथिंग विच कांट बी फेक। जो आदिल राजा ने बात बोली वो सच ही है, बिकॉज ही वाज स्पीकिंग अबाउट जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोर्समेट्स। ओके, इंटरेस्टिंग। और वो कहता है कि उसको कहते थे डिसीवर, धोखा देने वाला। ये मेजर आदिल राजा का मैंने इंटरव्यू खुद सुना है, मैंने मतलब ओरिजिनल इंटरव्यू मैंने सुना है। एंड देयर ही सेड दैट ही वाज कॉल्ड, आसिम मुनीर्स कोर्समेट्स कॉल्ड हिम द डिसीवर, जो धोखा देता है। दैट इज हाउ ही वाज नोन एज। इफ योर कोर्समेट्स, मैं आई कैन टेल यू बीइंग अ फौजी, if your course-mates think badly of you, na, anybody can think badly of you. It doesn't matter. अगर तुम्हारी पलटन वाले तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं और तुम्हारे कोर्समेट्स तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, तो तुम बुरे हो, फिर तुम बुरे हो। मतलब ये लिटमस टेस्ट वही है कि what do your course-mates think of you and what your unit thinks of you. If your course-mates are proud of you, if your unit is proud of you, then you have done something to be proud of. क्योंकि वहां से अनलिमिटेड सपोर्ट मिलता है, आप समझ रहे हो। एंड इन 1947 इट वाज द सेम आर्मी, द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी। इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, दे वर द सेम आर्मीज। बाद में डिवीजन हो गया, बाद में पाकिस्तान फौज का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने, पर एक समय पे ये बिल्कुल सेम फौज थी, एग्जैक्टली द सेम आर्मी विद द सेम ईथॉस अक्रॉस। तो यार ये जो चीज है ना कि इफ मेजर आदिल राजा is saying that his course-mates think badly of him, he must be a terrible human being, because course-mates आपके ना कई गुना माफ कर देते हैं। जो course-mates होते हैं ना, course-mates आपके साथ खून माफ कर देंगे, क्योंकि वो बॉन्ड इज लाइक सगे भाइयों का जो बॉन्ड होता है ना, इट्स इवन स्ट्रॉन्गर देन दैट। और अगर तुम्हारे कोर्समेट्स ने तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करे और तुम्हारी यूनिट या तुम्हारे रेजिमेंट ने तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करे, इसका मतलब तुम्हारे गुनाह ऐसे होंगे इस लेवल के जो माफ नहीं किया जा सकता। फिर आप सीधा टाइम स्क्वायर में ही पाए जाएंगे, फिर बिलबोर्ड पे, यू हैव अर्न्ड इट।